लेकिन हम उसको कह रहे हैं कलमा पढ़ो, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ रहा, वो कहता है कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूछा कि क्या वो नमाज पढ़ता है? तो उन्होंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह, नमाज वो पूरी पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए और जाके उस बच्चे को जाके कहा कि तुम कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे कि ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा, तो साथ एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये अपनी माँ बाप का बड़ा नाफरमान था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा इसकी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया। माँ जब आई तो उन्होंने कहा कि तुम इसको माफ कर दो, इसका आखिरी वक्त है। तो उसने कहा कि नहीं, इसने मेरा इतना दिल दुखाया, इतना दिल दुखाया, मैंने इसको माफ नहीं करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर मैं एक आग जलाता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे को उसमें फेंकने लगता हूँ, तो क्या तुम इसको फेंकने दोगी? तुम मना करोगी कि मतलब इसकी सिफारिश करोगी? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मतलब मैं ये तो नहीं करना चाहती ना। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि फिर तुम इसको माफ कर दो, क्योंकि अगर तुमने माफ नहीं किया तो फिर अल्लाह इसको वो सजा देगा। तो उसने कहा हाँ मैं इसको माफ करती हूँ। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को कहा कि अब तुम कलमा पढ़ो। तो जब उसने कलमा पढ़ा तो रसूल अल्लाह इतने खुश हुए कि मैंने एक और इंसान को आग से बचा लिया। अल्लाह अकबर। एक और हदीस में आता है कि हजरत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे, 3 मरतबा रसूलुल्लाह ने आमीन 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 कहा। तो सहाबा ने कहा कि ये तो पहले कभी हमने नहीं सुना था, ऐसे क्या कोई नई चीज हुई है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। जब मैंने मेंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस शख्स के पास सामने आपका जिक्र हो और वो आप पे दरूद ना भेजे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जलील और रुस्वा करे। आप कहिए कि आमीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं मेंबर के दूसरे सीढ़ी पे पांव रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा शख्स जिसने रमदान का महीना पाया और फिर अपनी बख्शिश अल्लाह सुब्हानहू तआला से ना करा सका, तो ऐसा शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जलील और रुस्वा करे इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि आप कहिए आमीन। तो कहते हैं मैंने कहा आमीन। और वो तीसरा शख्स कौन सा था कि जिसने इस दुनिया में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत ना करके वो दोजख का वो बन गया, हिस्सेदार बन गया, अपने माँ बाप की खिदमत ना की और वो रुस्वा और जलील हो। और कही आमीन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो उन्होंने बताया कि ये 3 वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने आमीन कहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें जी, हमें तौफीक अता करे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। और देखिए गलतियां हो जाती हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, कभी होता है कि यहाँ पे तो उफ का लफ्ज है ना, एक वो तो हम कुछ ना कुछ कहेंगे तो फिर क्या करें। कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अगर माँ बाप नहीं जिंदा तो माँ बाप के जो बहन भाई जिंदा हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके पास जाओ, उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके लिए मगफरत की दुआ करो। जितनी दुआ उनके लिए करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह तुमसे भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। अब आया नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रब्बुकुम, कि तुम्हारा रब आलम ज्यादा जानता है, बिमा फी नफूसिकुम,
उसे जो तुम्हारे नफ्सों में, उसी का जवाब आ गया ना कि अब हमारे दिलों में हम घबरा रहे हैं कि या अल्लाह मुझे तो उस वक्त नहीं पता था, मैं तो शायद उस वक्त अम्मी के साथ ऐसे बोली थी, मुझे यूं नहीं बोलना चाहिए था, ये तो उफ का लफ्ज है, मैं तो पता नहीं उस वक्त कहा अम्मी आपको नहीं पता, अम्मी नहीं रहने दे, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं ऐसे करना। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि माँ बाप की बात मानने का जो हम कह रहे हैं ना, लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, तो फिर हम उनका हुक्म नहीं मानेंगे, राइट? सिर्फ हुक्म वही मानना है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी इजाजत दी है। तो ये बात गौर से सुनो। बाज दफा लोग बड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कभी अल्लाह ना करे किसी की डिवोर्स होती है, या बाप जो होते हैं वो माँ के साथ बहुत सख्ती करते हैं, तो माएँ यूजुअली बच्चों को ये सिखा देती हैं या बताती हैं कि तुम्हारा बाप ऐसे था, तुम्हारा ऐसे उससे बात नहीं करना। या फिर अगर डिवोर्स होती है तो फिर कहते उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, तुम्हारी फूफियाँ ऐसे हैं, तुम्हारे फलां ऐसे हैं, उनसे ऐसे नहीं करना। तो ऐसी वाली बातें फिर उनकी नहीं माननी है, क्योंकि आगे आएगा कि हमने रिश्तेदारियों के साथ भी कैसा सलूक करना है। तो ऐसी वाली चीजें नहीं करनी, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, बाकी आपको सारा पता होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हारा रब जानता है बिमा फी नुफूसिकुम, जो तुम्हारे जी में है, इन अगर तकूनु सालिहीन, के तुम हो नेक, कि तुम हो नेक हो, तुम्हारा इरादा नहीं था, तुमने गलती से कह दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, कि बेशक यकीनन वो है रुजू करने, अवाबीन कहते हैं जो बार बार रुजू करता है, क्योंकि हम इंसान है ना, बार बार गलतियां करते हैं, फिर बार बार। लेकिन ये इतनी खूबसूरत बात है कि बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू भी तो करते हैं ना, कि या पाक परवरदिगार गलती हो गई। ये एहसास जाग जाना इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को बंदे बहुत पसंद है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार तौबा करते हैं। और लेकिन वो जमने वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलती से गुनाह कर जाते हैं ना, फिर वो तौबा करते हैं। बार बार जानबूझ के गुनाह करना ये एक और बात है। तो अव्वाबीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो बार बार जो तौबा करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी बार बार माफ करने वाले हैं। और हमने ये पढ़ा भी था कि जैसे शैतान ने कहा था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मुझे मौका दो, मैं रहती दुनिया तक, मुझे मौका दो, मुझे जिंदगी दो, ताकि मैं तुम्हारे बंदों के दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, मैं उनकी जड़ें तक तबाह कर दूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही तो फरमाया था कि मैं भी फिर अपने बंदों को बार बार माफ करूंगा। जब जब वो गलती करेंगे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर देंगे। अच्छा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत खूबसूरत, हम इस्तगफार करते हैं ना सुबह के टाइम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज्यादा बार इस्तगफार करते थे। तो आप सोचिए हमें कितनी करनी चाहिए। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तगफार भी सिखाया था कि जो लोग सैयदुल इस्तगफार करते हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह उन्होंने सुबह की नमाज में पढ़ी थी, ये दुआ की थी, तो अगर उस पूरे दिन में अगर उनको मौत आ जाती है, उनका वक्त आ जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। और अगर वो रात को उन्होंने पढ़ी सैयदुल इस्तगफार की पढ़ी थी और मांगी थी दुआ, पढ़ी नहीं थी, मांगी थी, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर रात को मौत होती है तो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन होता है बास लोगों का कि क्या मतलब है फिर बाकी सारे गुनाह करते रहे तो बस ईदुल इस्तगफार पढ़ ले तो जन्नत में जाएंगे? तो ऐसा नहीं है।
अब आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि आप लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो जिक्र अज़कार है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ये बताते हैं ना, दर्जात बताते हैं कि ये करोगे तो ये होगा, क्योंकि असल जो हमने देखा था कि शिर्क नहीं करना, उसके बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, हम कोशिश कर रहे होते हैं ना कि नेकी की तरफ बढ़ने की, और फिर एक और चीज ऐड होती है तो वो फिर हमें हमारे दर्जात कहाँ से कहाँ ले जाता है। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला अहदीका व वादिका मस्ततातु आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। तो ये दुआ जो है ये आप लोग भी याद कर ले, अगर नहीं भी याद है, ज्यादातर लोगों को वैसे ये याद होती है, अगर नहीं भी याद है इसको लिख ले, क्योंकि अब जब आप अपने हाथ से लिखते हैं ना तो आसानी से याद हो जाती है, तो आप अपने पास रख ले, बार बार जब उसको पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा वो आसान हो जाएगी और फिर उसको याद करना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो अव्वाबीन का था ना, मुझे ये भी इतनी प्यारी हदीस लगती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे की तौबा पर ऐसे खुश होते हैं जैसे कि एक शख्स रेगिस्तान में सफर कर रहा है और एक जगह उसने पड़ाव डाला है, तो उसके साथ क्या हुआ। अब ये मैं आपको वैसे, मुझे ये स्टोरी हमेशा मैं बच्चों को भी सुनाती हूँ कि वो रेगिस्तान में जा रहा था, उसके पास एक ऊंट था, उसके पास उसका ज़ादे रहा था जिसमें उसका पानी था, खाना था, कपड़े थे। तो वो थक गया, वो एक जगह पे थोड़ी देर बैठा, उसको क्योंकि थकावट की वजह से उसको नींद आ गई, वो ऊँग आ गई। जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि ऊंट गायब है। अब उसने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, रेगिस्तान है, कोई दूर दूर तक उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो ऊंट देख रहा है क्योंकि पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब सोचे जरा, खौफ के मारे उसका क्या हाल होगा। और वो ढूंढने के बाद जब वो थक गया तो वो आके बैठा एक जगह पे, उसकी आंख लगी, थोड़ी देर जब उसने आंख खोली तो सामने उसने ऊंट अपना पाया विद द सामान। तो आप सोचिए उसकी हालत क्या होगी। इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जब अपने बंदे जो तौबा करता है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने आ जाता है, अल्लाह सुब्हाना ताला से तौबा करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे खुश होते हैं बंदे से कि गुम हो गया था दुनिया की किसी चीजों में और फिर वो कैसे उसके पास वापस आ गया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला, हमने ये भी पढ़ा ना, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जमीन से आसमान तक के गुनाह अल्लाह अकबर वो लेके भी आ जाओगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उन सारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में बदल देगा। एक दफा सच्चे दिल के साथ तौबा कर लो कि अब वापस नहीं जाऊंगा। और तौबा कैसी तौबा कि अगर वो जिस काम से तौबा की है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे, अगर मैं दोबारा ऐसे करूं तो वो उसको ऐसे ना पसंद करे कि जैसे अपने आप को आग में फेंकना है, ऐसे वाला हाल होता है। ये है तौबा जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह कबूल करेंगे। और बहुत आसान जिंदगी में इंसान को, मैं कहती हूँ जिसको तौफीक तौबा की मिल जाती है ना, उसका तो पार ही हो जाता है सारा कुछ। क्योंकि एक हदीस में था कि एक शख्स था, उसने तौबा की और फिर वो दोबारा से वो ऐसे कामों में मुलव्वस हो जाता था। फिर एक राहब के पास गया और उससे जाके पूछा, फिर उसको किसी वली अल्लाह के पास गया, उसके बाद उससे पूछा कि मैं क्या करूं, मैं इस गन से निकलना चाहता हूँ। ये भी एक लंबी हदीस थी, उसका मैं आपको पार्ट बता रही हूँ। तो उसने कहा कि तुम यूं करो कि तुम ये जगह छोड़ो,
जिस जगह पे तुम रहते हो तुम्हारे दोस्त भी वैसे हैं, तुम्हारे जानने वाले हैं, तो तुम बार बार गुनाह में मुलव्वस हो जाते हो, तुम वो जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ। तो अब वो बंदा जो है वो जाता है, वो पक्का इरादा कर लेता है। अब सोचो कोई आसान काम नहीं है, एक जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं बचपन से, आप हमें कोई कहे कि अच्छा जी चलो मूव करो उधर जाके जहाँ पे तुम्हारा कोई जान पहचान ही कोई नहीं है, कहाँ रहूंगा, खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, जिंदा कैसे रहूंगा, कौन जानने वाला होगा। लेकिन तौबा थी ना, तो वो निकलता है। अब रास्ते में उसको मौत आ जाती है। अब मैं तौबा का बता रही हूँ ना कि जैसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार में हमने ये पढ़ा अभी उस हदीस में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत में भेज देंगे, ये ऐसे वाली सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ के होता है कि उसकी मौत आ गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को भेजा कि देखो अगर वो उस बस्ती के करीब है जिस जब बस्ती में वो जा रहा था, तो उसकी रूह फिर वो फरिश्ते, क्योंकि दोनों फरिश्ते आए ना, एक वो जो नेक रूह कब्ज करने वाले और एक बुरी रूह कब्ज करने वाले, तो कहा कि अगर वो उस बस्ती के करीब है तो फिर नेक वाले लेंगे, और अगर वो उस बस्ती से करीब है तो वो फिर दूसरे वाले फरिश्ते लेंगे, क्योंकि अभी उसने कोई नेक अमल नहीं किया, अभी सिर्फ उसने तौबा की थी और वो अभी मूव कर रहा था। तो आप ये देखिए, कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जमीन को हुक्म दे दिया कि वो उसके करीब हो जाए, ताकि वो नेकी वाले फरिश्ते जो है, जो नेक रूह को लेने वाले हैं, वो उसकी रूह ले जाए। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, वो दिलों में क्या है वो जानता है। तो तौबा भी उस तरह की करनी है बंदे ने कि या पाक परवरदिगार, ऐसे नहीं है कि तस्बीह, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग कई दफा हाथों में तस्बीह है, ड्रामा लगा होता है, वो ड्रामा साथ साथ देख रहे हैं, साथ तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम कहते, हम दुआ नहीं मांगते अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये एक एक वर्ड जो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म दिए हैं, अब नमाज है, रोजा है, हमने पढ़ा ना कि शिर्क, अभी टाइम पहले मैं देख लूं 50 ओके 10 मिनट इसियान से है, तो वो फिर इंसान बार बार भूलता है, और कुरान बार बार हमें रिमाइंड कराता है, हदीस में बार बार रिमाइंडर्स आते रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बेहतरीन अमल करने वाला बना दे। तो अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह जी हम सूरत अन्नास। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सूरत फलक की थी, है ना, तो हमने क्या देखा था कि सूरत फलक और सूरत नास ये दोनों सूरतें इकट्ठी नाजिल हुई थी, और दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं, मतलब कि दो हिफाजत करने वालियां। ये दो सूरतें जो है वो इंसान की हिफाजत करती हैं। और किससे हिफाजत करती हैं? अब देखो सूरत फलक तो हमने पढ़ लिया था ना सारी डिटेल। अब सूरत नास में आप देखिए कि वो ऐसे दुश्मन से हिफाजत की अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये सूरतें जो है ये दुआ है। तो ऐसे दुश्मन से दुआ कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, उससे हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत में जाने के लिए और उसके शर से बचने के लिए जो हमें नजर नहीं आता। क्योंकि देखिए एक दुश्मन हुआ है जो सामने नजर आता है, हम फिर भी बैक ऑफ हो जाते हैं, हम फिर भी अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं ना, लेकिन जो दुश्मन नजर ही नहीं आए उससे आप कैसे हिफाजत करें? इसमें आप ये देखिएगा कि हम सबसे पहले तो थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को क्रिएट किया था तो फिर क्या हुआ, और फिर जब हमें इस दुनिया में भेजा, और फिर आजकल देखें जैसे हम कहते हैं ना फितने का दौर है, सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, बच्चे इस्लाम से भाग रहे हैं। आजकल मीडिया पे देखो कि मुसलमान बच्चे कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम सुनते रहते हैं। और ऐसी ऐसी खबरें, क्योंकि अब मीडिया का दौर है, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि जान निकल जाती है, पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वजह क्या है? अब आज आपने बहुत गौर से ये हिफाजत जो शर का लफ्ज़ है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और सबसे पहले हम देखेंगे, हम तौहीद को समझेंगे। जब हमें ये एहसास होगा कि अल्लाह कौन है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
हमें इस दुनिया में जब भेजा था तो क्या चीज हमें बताई थी। हमने इस दुनिया में जो रहने आए हैं, जैसे अगर आप देखें हम वेकेशन पे जाते हैं, तो वेकेशन पे जब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सर्दी है, तो हम अपने कपड़े ऐसे ही रखेंगे ना जो सर्दियों के होंगे, और हम अपनी जरूरत की सारी चीजें रखेंगे कि हमें ये भी जरूरत होगी, ये भी जरूरत होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमने क्या करना, बस मुंह उठाया और हम चले गए। सारा कुछ करते हैं ना, टिकट बाय करते हैं, पहले उसका अरेंज करते हैं सारा, फिर उसके बाद सामान बांधते हैं, फिर वहां पे जाते हैं, फिर हमें पता होता है हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा था ना, तो ऐसे नहीं भेज दिया। अब देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएट किया, अपने हाथ से क्रिएट किया था, और फिर उसके बाद जब उसके अंदर फूक अल्लाह सुब्हानहू नुफिखा फीही मिन रूहिही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह फूंकी, और फिर उसके बाद क्या कहा था, कहा फरिश्तों को कि उसको सजदा करें। फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये सारी सूरत अल बकरा से आप मुख्तलिफ मुकामात पे पढ़ते आ रहे हैं और यूजुअली लोगों को पता भी होता है। और जब उसने सजदा नहीं किया, तकब्बर किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तुझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया। तो उसने क्या कहा था कि मैं इससे आला हूं, वो स्मोकलेस फायर से बना हुआ है और इंसान मिट्टी से बना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ने क्या कहा था कि अच्छा जा, तू निकल जा यहां से, तू दफा हो जा। अब देखिए उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम के लिए हवा को वहां पैदा किया ताकि वो अच्छे से रह सके। अब जब आदम और हवा वहां पे खुशी के साथ रह रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम ने तो खुद अपनी आंख से अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा था ना वहां पे, और वो सारा उसको तो जन्नत में भेज दिया था। इसके बावजूद भी शैतान ने, क्योंकि उसकी दुश्मनी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, तो वहां पे आदम अलैहिस्सलाम और हवा को बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम को कहा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब जन्नत में भेजा ना, जैसे हमें दुनिया में भेजा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सारी जन्नत तुम्हारे लिए, डू वट एवर, लेकिन इस एक दरख्त के पास ना जाना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा पूरी दुनिया तुम लोगों के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हराम है, देखो इनके करीब ना जाना, इनसे तुम्हें नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहका दिया। उसने ये कहा कि ये दरख्त का जो मना किया है, इसका अगर तुम फल खा लोगे तो तुम हमेशा की जिंदगी पालोगे, और तुम फरिश्तों में फरिश्ते जैसे उनकी भी जिंदगी होती है हमेशा की, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रब बन जाओगे। तो वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों उसकी बातों में आ गए और उन्होंने इसका फल खा लिया। अब जैसे ही उन्होंने फल खाया तो पहली चीज क्या हुई थी कि उनके कपड़े उतर गए। अब देखिए मैं ये बात बहुत दफा कहती हूँ कि फल खाया था तो पेट में दर्द होनी थी, राइट, लेकिन उनके कपड़े क्यों उतरे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे क्या हमें बताते हैं कि शैतान हमेशा इंसान को नंगा करेगा। ये चीज अगर हमें समझ आ जाए तो आज की जो औरत मॉडर्न होने के चक्कर में जो चीजें कर रही होती है, तो बहुत सी चीजें उसको खुद से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब तुम सब जमीन पे उतर जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो और अब जब तुम जमीन पे उतरोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी। ये कैसे कहा था? क्योंकि द मोमेंट आदम अलैहिस्सलाम के वो कपड़े उतरे और हवा के, तो उन्होंने जन्नत के जो पत्ते थे ना वो अपने ऊपर डालने शुरू कर दिए, क्योंकि एक फितरी हया थी। और फौरन ही आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की, राइट, रब्बना
ग़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अब यहाँ पे एक सवाल कि आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दुनिया में भेजा और नबूवत अता कर दी, राइट। और शैतान ने भी तो अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो उसको क्यों इब्लीस को कहा कि जा तू निकल जा यहाँ से और तू मरदूद है? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने जैसी उनसे गलती हुई फौरन अल्लाह से माफी मांगी। यही चीज है बस कि हम इंसान है ना, गलतियां होंगी, कोशिश के बावजूद गलतियां होंगी, लेकिन द मोमेंट इंसान से गलती हो जाए और उसको इसका माइंड से एकदम से उसको ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड मुझसे गलती होगी, और वो तौबा करता है, वो पलटता है। तौबा क्या होता है? पलटना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगना। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद आता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा अल्लाह से तौबा करता है ना, उसके गुनाह बेशक जमीन से आसमान तक के होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाहों को मिटा के उसको नेकियों में बदल देता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब ये कहा था ना कि तुम मुझे मौका दे, मैं तेरी बंदों को बहकाता रहूंगा जब तक भी दुनिया कायम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कहा था ना, वसवसा डालता है, बार बार आता है, वो बंद छोड़ता नहीं है इंसान को। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा कि जा तूने जो करने कर, मैं भी इंसान को बार बार माफ करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे ये आपको स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप इस सूरा को ताकि अंडरस्टैंड कर सके। अब शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो जिन्नात में से था, राइट, और वो इतना इबादत गुजार था कि वो जो फरिश्ते उनमें आता जाता था, उनमें बैठता था, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बड़े मुकर्रब लोगों में था। लेकिन उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की नाफरमानी की। देखें, एक हुक्म की नाफरमानी की और कहां से कहां चला गया। और हम अपने आप को देखें, फिर अल्लाह, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम है, करीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से हमें माफ करते हैं। अब आगे देखिए, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तो फिर ऐसे ही नहीं भेज दिया कि अच्छा तुमने तो देखा है, जन्नत भी देखा है, हो तुमने देखा था जब तुम्हें क्रिएट किया था, वनुफिखा फीही मिन रूहिही, और सारा कुछ वो मामला तो तुमने देख लिया। अब जो दुनिया में और तुम्हारा इम्तिहान है, हम देख पढ़ते हैं ना, और हमने सुना भी है, और सूरत मुल्क में भी आप देखें पहली दूसरी आया में आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो देखे कि तुम में से एहसन अमल कौन करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा नहीं कहा कि अच्छा तुम जाओ, जो तुम्हारा तुमने तो देख लिया, अब जो तुम अमल करोगे उसके मुताबिक तुम्हारा हिसाब होगा। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज दे के इस दुनिया में भेजा। क्या कहा था? हदायत मेरी तरफ से आएगी। पढ़िए सूरत अल बकरा, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। मेरी तरफ से आएगी, जिसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, वो कामयाब हो जाएगा, जिसने नहीं किया वो फिर दूसरी तरफ जाएगा डेफिनेटली। अब क्या था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलसल नबी भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी, सहीफे भेजे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और हमारे पास कुरान पाक अल्लाह की किताब महफूज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज हमें बता दी कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। दुनिया में रहना आसान नहीं है, दुनिया इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो औलाद दी, जो हस्बैंड है, माँ बाप है, जीना मरना, एक एक सांस लेना, हर चीज अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। और अल्लाह ही सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि ये सब नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, यही हमारा इम्तिहान है। हमारी औलाद हमारा इम्तिहान है, हमारे खामंद, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, सभी के साथ हमारी आजमाइश लिखी हुई है।
ये तो वो है ना जिनको हम सामने देखते हैं और हमें पता है कि अच्छा ये हक है, हम इनको कैसे पूरा करेंगे, और कभी इनसे करके तकलीफ होती है तो हमने सब्र कैसे करना है, हमने अल्लाह को राजी कैसे करना है। लेकिन वो दुश्मन जिसको हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था ना कि ये शैतान इब्लीस के बारे में कि जिन्नात जो है वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम नहीं देख सकते, बता दिया था कि हम नहीं देख सकते उनको अपनी आंख से, राइट। और फिर हमने करना क्या है, हम जब कपड़े चेंज करते हैं, जब हमारा ऑरा जो है वो एक्सपोज होता है, दैट इज द टाइम जब शैतान जो है वो हमला कर सकता है, वो उसको स्नैच कर लेता है बंदे को। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़े चेंज करो। बाथरूम में जाने की दुआ बताई, हर चीज के लिए, पानी पीने की दुआ है, खाना खाने की दुआ है, घर से निकलने की दुआ है, बाजार में जाते हुए दुआ है, हर जागने सोने की दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी प्रोटेक्शन का वादा किया है कि जो अगर तुम अल्लाह की प्रोटेक्शन में आते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान का काम जो है वो है ही ये। वो देखिए अल्लाह सुब्हानहू, हमने पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मोमिन बंदे जो हैं वो सुबह से रात तक अपनी करवटों पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं अच्छा सुबह भी जिक्र कर लिया था, अब रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र कर लिया, नमाजें भी पूरी पढ़ी थी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान भी पढ़ लेते हैं, तहज्जुद में भी उठ जाते हैं, तो काफी है। लेकिन आज की सूरा के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, एक लम्हा भी हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट शैतान को ये पता चलता है, उसको फील कर लेता है, क्योंकि वो करीम के साथ है, करीम जो है वो हमारे साथ रहता है, उसको हमारा पता होता है। द मोमेंट हमारी जुबान चुप होती है, अल्लाह का जिक्र नहीं होता, उस दिल में, उस कल्ब में, उस सदर में शैतान फौरन आके वसवसा डालना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए हमारी पूरी जिंदगी जो है ना, वो वसवसा जो होता है, वसवसा कहते हैं बुरे ख्यालात, तो ख्यालात जो होते हैं ना, आप देखिए दिमाग हमारा कभी चुप नहीं होता, मुसलसल ख्यालात चल रहे होते। अगर आपके ख्यालात नेक हो जाए ना, ख्यालात मुसलमान कर ले, सबसे आसान। जिसके ख्यालात मुसलमान हो गए उसकी जिंदगी संभल गई, और जिसके ख्यालात खराब हो जाते हैं ना, आपका अलार्म बज जाना चाहिए। द मोमेंट आपको कोई बुरा ख्याल आए तो आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि नाउ शैतान इज वर्किंग ऑन मी, क्योंकि आज हम देखेंगे कि शैतान का एक्सेस जो है वो हमारे दिल, हमारे कल्ब पे नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सदूर तक उसको रखा है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सदूर एंड कल्ब, इंशाल्लाह आज हम वो भी देखेंगे। अच्छा जी, दूसरा इसके शान नुज़ूल के बारे में देखते हैं कि इन सूरतों का शान नुज़ूल जो है, बाज ने कहा ये मक्की है, बाज ने कहा कि ये मदनी है। हम दोनों राय का ही एहतराम करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम इसके बारे में डिटेल में बताया था कि बात सूरत ऐसी, सूरत इखलास है, सूरत अलहम्द जो शुरू में हम फातिहा पढ़ते हैं, बात सूरतें ऐसी थी जो रिपीटेडली रसूल अल्लाह पे नाजिल हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सूरत नास एंड फलक के बारे में, जब वो मक्का में थे, जब इस्लाम अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देनी शुरू की, तो दुश्मन थे पूरे के पूरे, और पूरा खानदान जो जिनका एक बच्चा भी मुसलमान होता था, किसी का बीवी, किसी का हस्बैंड, फैमिली में ऐसी चीजें हो रही थी, और वो दुश्मनी किस तरह से बढ़ रही थी। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये दोनों सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की थी कि इस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करें, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज सहाबा को बताई थी, और आज हम तक है। उसके बाद रसूल अल्लाह जब मदीना जब गए हैं, उसके बाद मदीना में जाके उसके बाद मदीना में जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुनाफिकीन से पाला पड़ा, उस वक्त दोबारा से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सेम सूरतें आके रसूल अल्लाह को कही कि ये सूरतें आप पढ़ें और अपने आप को प्रोटेक्शन में अल्लाह की दे दें। और तीसरी दफा जब रसूल अल्लाह पे जादू हुआ था, उस वक्त भी यही सूरतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया था कि इनके साथ अपने ऊपर दम करें और ये सूरतें पढ़ के अपने आप को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे दें।
आज हमें यही सीखना है कि हर तरह दुनियावी लिहाज से देख ले, और आप ऐसी दुनिया जो अनसीन और अनसीन वर्ल्ड है, सबसे बचने के लिए यही दो सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। हजरत हसन हुसैन के ऊपर इन्हीं सूरतों को पढ़ के रसूलुल्लाह दम किया करते थे। सुबह शाम की दुआओं में आप देखें, सुबह के टाइम पे जब पढ़ते थे तो 3 दफा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 दफा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर क्या होता था, हाथ पे ऐसे छू 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 ऐसे करते ना, वेट थोड़ा सा होता है, इस तरह से करके पूरा अपने ऊपर ऐसे हाथ फेर लेते थे। और ये दम जो है ये करना इस्लाम में जायज है। अच्छा, दूसरा रुकिया का बात है कि जैसे इन दोनों सूरतों से रुकिया भी किया जाता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी है, क्योंकि हजरत आयशा की वो हदीस भी आपको याद होगी कि आखिरी वक्त में जब रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ रही थी तो हजरत आयशा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ती थी, और बरकत की खातिर रसूलुल्लाह के हाथ पे जैसे वो फूंक करके तो वो उनका हाथ पूरे जिस्म पे वो फेर देती थी। तो इसी तरह से इमाम इब्न कय्यम जोजी लिखते हैं कि सहाबा जो थे वो बेहतरीन फसील थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फरमाबरदारी करनी छोड़ दी, और उस तरह से लोग फरमाबरदार ना रहे तो लोगों ने सूरत नास और फलक से रुकिया करना भी छोड़ दिया। रुकिया आपने पता है, हम अक्सर लोग पूछते हैं रुकिया शरिया जिसको कहते हैं ना, इसलिए कि अरब जो थे इस्लाम आने से पहले वहां पे दम भी किया करते थे और रुकिया भी किया करते थे, ये दोनों चीजों से वो वाकिफ थे। रुकिया शरिया इसलिए कहते हैं कि जो इस्लाम में रसूलुल्लाह ने जिसकी इजाजत दी थी उसमें सारी की सारी जो आयात है वो उसमें कोई शिरकिया कलमात नहीं है, वो सारी की सारी या तो कुरान से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से है। तो इसलिए रुकिया शरिया पढ़ के भी दम किया जाता है ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिफाजत में ले ले। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉर्निंग में करते थे, सुबह के अस्कार में, फिर रात में 2 दफा हो गया, तीसरी दफा जब वो बिस्तर पे लेटते थे, तीसरी दफा उसमें कुल हु वल्लाहु अहद भी शामिल होता था, सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ा करते थे, सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत भी। तो आप देखिए कि किस तरह से हम जैसे बंदों को कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे प्रोटेक्शन लिया करते थे। और इसके बाद जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ा करते थे। अच्छा जी, अबू सईद खुदरी कहते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से और ईवल आई से पनाह लेने के लिए सूरत फलक और सूरत नास की तलावत किया करते थे। इमाम जोजी लिखते हैं कि इंसान को अपने खाने पीने से ज्यादा अपनी हिफाजत की तलब होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली आया की तरफ आते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कह दीजिए, कहो कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास रब से जो लोगों के रब, लोगों का रब है। अच्छा, अब रब का सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि रब का तारुफ देखेंगे, हम तौहीद को जानेंगे इंशाअल्लाह। टाइम जितना होता है मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटे में आप लोगों की ये क्लास कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सूरत तौबा की आया नंबर 31 और सूरत आल इमरान की आया नंबर 108, अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें रब का कैसे बताया कि उन्होंने यहूद जो थे अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना रखा है, और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ना ही तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ, क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा। अब यहाँ पे इस आया के बारे में आता है कि एक सहाबी थे जो पहले यहूदी थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह, जो यहूदी है वो तो अपने जो उलमा है और उनके दरवेशों को रब नहीं कहते हैं,
तो इस आया में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि क्या वो अपने उलमा और अपने दरवेशों की अतात नहीं करते कि जिस चीज को वो हराम कह दे वो हराम कहते हैं, जिसको वो हलाल कह दे वो हलाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए एक एक चीज, एक एक बात जो है ना, वो ऐसे लगता है एक मोती नहीं होता, एक हीरा होता है जिसमें शाइन होती है, जो खूबसूरत होते है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बताते हैं कि अतात। हम देखिए, हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम इस सब कहते हैं इस बात को ना कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब अतात की बात आती है तो हम किसकी अतात करते हैं? हाँ नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल है, अभी तो नहीं, अभी नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। देखो अब मैं नमाज तो पढ़ ही लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्लासेस भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होता। कोई भी, मैं कोई अभी नेम नहीं ले रही हूँ, अब कोई भी चीज देख ले जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नज़र बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं। और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हांडी तक ले आता है, मतलब खत्म, मर ही जाता है बंदा, इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के। और फिर उन्होंने, रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3525 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ रही है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख ले, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान की, हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े, आजकल अगर अपनी ज़ुबान में हम बात करें, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर वह मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा कि हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली होती है, जिससे जो नज़र खा जाने वाली आँख होती है ना, हर उस
निगाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर लें और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी-ऐसी चीज़ें जिससे नज़र लग जाती है। कभी होता है कि बच्चों की प्यारी-प्यारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें होती हैं। वो देखिए कई दफ़ा होता है कि असल तो पोस्ट नहीं हो रहा होता ना, जो घर में लड़ाई भी है तो घर में सुकून भी है, तो खुशी भी है, तो गमी भी है, ज़िंदगी तो उसी का नाम है। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो हम कभी बुरी चीज़ नहीं पोस्ट करते, सिर्फ हम अच्छी चीज़ें पोस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखा हुआ है, या किसी का घर ख़राब हो रहा है, या किसी के पास औलाद नहीं है, या कोई भी रीज़न आप सोचें, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान है ना, तो ये होता है कि देखो ये तो मेरे साथ की थी, या मेरे स्कूल में थी, या मेरी क्लास फेलो थी, या मेरी रिश्तेदार थी, तो देखो मेरी बहन थी, फॉर एग्जांपल कज़न थी, कोई भी है, तो इसको इसको देखो कितनी खुशियाँ और मेरा क्या हाल है। नज़र लग जाती है, नज़र खा जाती है। ऑनेस्टली बड़े-बड़े लोगों को मैंने देखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपनी रहम करे।